जय माता दी। आप सभी भक्तों को आज 7वीं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में विनती है, माता रानी आप सबको सदैव स्वस्थ और आपको और आपके परिवार को हमेशा कुशल मंगल रखे, ऐसी प्रार्थना है। आज हम माता काल रात्रि के बारे में थोड़ा सा कुछ वर्णन करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है। काल रात्रि दुखों का नाश करने वाली वो माँ जो दुखों का नाश करती है। जब जब इस संसार के ऊपर दैत्यों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा करी और हम सब मानव जीव को भी सुरक्षित किया। माँ काल रात्रि की आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा पूरे विश्व पर हमेशा ऐसा ही बना रहे। काल रात्रि महाकाली जो है वो अंधकार को मिटाने वाली है। माता पार्वती जी का स्वरूप जिसके बारे में आप वर्णन किया गया, अभी 8वीं नवरात्रि में भी उसका वर्णन आएगा। तो माता पार्वती जी का जो स्वभाव है बहुत ही शीतल है, बहुत ही शीतल है। जब जब दैत्यों ने भगवान की भक्ति करी और उनसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात उस वरदान का उन्होंने गलत उपयोग किया, तब तब हर किसी को मृत्यु दंड मिला और इस संसार में अपमानित भी हुए। जब शुंभ और निशुंभ दो ऐसे राक्षस थे कि जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उन शक्तिशाली राक्षसों ने जब तमाम दैत्यों को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया और देवराज इंद्र भी उनके सामने नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि उन राक्षसों के अंदर बहुत बल था। तब तमाम देवता बहुत दुखित हुए और माता पार्वती जी के समीप गए और माता पार्वती जी से विनय करने लगे कि हे माँ, हम लोग शुंभ और निशुंभ से बहुत परेशान हैं, हमारे दुखों का समाधान कीजिए, हमारी चिंताओं को हरने वाली आप हो माँ, आपके बिना और कोई भी नहीं है। जब उन्होंने माता की स्तुति की तो माता बहुत ही शीतल स्वभाव वाली हैं। तब माता पार्वती जी ने अपने स्वरूप को काली के रूप में बदल लिया और बहुत क्रोधित होकर हुई और क्रोधित होकर वो शुंभ और निशुंभ का वध करने को चली। शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध करते समय बहुत समय व्यतीत हुआ तो उनका अंत हुआ, क्योंकि राक्षस स्वभाव जो होता है वो ऐसा ही होता है। हम मानव जाति में भी राक्षस स्वभाव पाया जाता है। हम माता के भक्त तो बन जाते हैं, परंतु कुछ भी प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर राक्षसों वाला स्वभाव कभी नहीं आना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर सद्भाव रहना चाहिए। माता मोक्ष की दाता है, परंतु हमने कभी भी माता से मोक्ष की प्रार्थना नहीं करी। जब शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका, इसके पश्चात जब रक्त बीज को वरदान था कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, जितनी बूंदें उसकी जमीन पर गिरेंगी उतने ही राक्षस और उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रक्त बीज की तरह ही शक्तिशाली थे। तब माता भवानी जगत जननी माता दुर्गेश्वरी ने जब उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया तो तब उनकी बूंदें जितनी गिरती थी उतने ही और रक्त बीज इस संसार में प्रकट हो जाते थे।
तब मां दुर्गा ने महाकाली का आवाहन किया। जब माता काली सामने प्रकट हुई तो माता ने हाथ जोड़कर दुर्गा माता से कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है मां। तो दुर्गेश्वरी माता ने कहा कि हे काली, तुम इस युद्ध में मेरी सहायता करो। जब जब राक्षसों का वध होगा और उनका जो रक्त होगा, जो खून होगा, वो धरती पर नहीं गिरे और आप इनका रक्त पान करती जाओ। राक्षसों का वध होता जाएगा और आप इनका रक्त पान करती जाओ। इस तरह इन राक्षसों का विनाश हो जाएगा। तब महाकाली ने ऐसा ही किया। देवी भागवतम पुराण के अनुसार और दुर्गा सप्तशती के में जो कथा का वर्णन किया गया है कि महाकाली जब भी युद्ध में जाती थी तो वो शहद पीकर जाती थी और शहद के नशे में वो मस्त होकर युद्ध करती थी। तो माता को शहद का भोग भी अर्पण किया जाता है। जब माता काली ने उन राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया तब उनकी एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। जब उनकी एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी तो उन राक्षसों का सफाया हो गया इस धरती से। महाकाली दुष्टों का विनाश करने वाली है, अंधकार को नष्ट करने वाली है। रात्रि, काल रात्रि, जिसको आज हम काल रात्रि के नाम से जान रहे हैं, रात्रि यानी कि बुराई का नाश करने वाली। जब मां इस संसार में आकर बुराई का नाश करती है तो वो उस वक्त नाश करती है जब इस संसार में धर्म को अधर्म किया जाता है। वही महाकाली इस संसार में आकर प्रकट होती है और धर्म की रक्षा करती है। माता की जो सवारी है वो गधे पर है। महाकाली की सवारी जो है वो गधे पर है और वो गधे पर विराजमान होती है। तो हम जब भी माता की आराधना करें तो इस बात का विशेष ध्यान करना चाहिए कि जैसे प्रातः काल हम उठकर माता की पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। देवी भागवतम पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है देवी माता के हर अवतार की कथा के साथ कि जब भी हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय हमें अपना मन भी शुद्ध करना चाहिए। बाहर और भीतर की शुद्धता मां देखती है। और देवी भागवतम पुराण के अनुसार जो लोग माता की व्रत नहीं कर सकते उनके लिए माता का विशेष संदेश दिया गया है कि जो भक्त मेरे नाम की अगर नवरात्रि की पूरी पूजा कथा नहीं कर सकते तो वो आखिरी के जो 3 दिन हैं उनमें बैठकर अपने 3 दिन के नियम कर लें और अपना उपवास रखें और मेरे नाम का व्रत करें तो उनको पूरी नवरात्रि का फल प्रदान करूंगी। और माता दुर्गेश्वरी का मुखवाक है कि जब भी आप अपने घर में 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, जब आप 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई कन्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंगहीन हो। अंगहीन अर्थात ऐसा नहीं हो कि कोई पांव से चल नहीं सकती हो, लंगड़ी हो या आंख से कानी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी कन्याओं की जब आप लोग सेवा करते हैं तो मां ने कहा कि जब वो 9 कन्याएं होती हैं तो उन 9 कन्याओं में किसी एक कन्या में मैं विराजमान होती हूँ और उस घर से जब मैं खुश होकर जाती हूँ तो तमाम दुख दर्द और तकलीफें लेकर चली जाती हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवतम पुराण के अनुसार
हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर जब हम महाकाली की आराधना करते हैं तो महाकाली बहुत प्रसन्न होती हैं। और देवी भागवतम पुराण में यूं भी वर्णन किया गया है कि जब माता की प्रतिमा आपके सामने हो, अगर आप घर में फोटो लगाते हैं या मूर्ति हो, तो उसको लाल कपड़े से जरूर ढांपना चाहिए। जब आप लाल कपड़े से ढांपते हैं तो महाकाली आप पर प्रसन्न होती है। महाकाली का दर्शन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो महाकाली की पूजा अर्चना करते हैं, जो माँ काली की सेवा करते हैं, जो माँ काली को अपनी माँ मानते हैं। वो हमारी ही नहीं, जगत की माँ है, चर अचर की माँ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो माता को, महाकाली को भोग कौन सा प्रिय है? देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता दुर्गेश्वरी कहती हैं कि मुझे गुड़ से बने हुए हलवे का अगर भोग लगाया जाए तो मुझे अति प्रिय है। वो आप लोगों के भक्तों के मन की इच्छा है कि आप फल फ्रूट भी रखते हैं और भी प्रसाद बनाकर रखते हैं, हलवा पूरी रखते हैं, परंतु माता के लिए हलवे का भोग जिसमें गुड़ से बना हुआ हो उसको बहुत प्रिय होता है। तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम गुड़ से बने हुए पदार्थ का ही भोग लगाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो महाकाली प्रसन्न होती है। महाकाली नवरात्रि की कथा में कहीं पर भी महाकाली या नौ दुर्गाओं की किसी भी कथा में वर्णन नहीं किया गया कि आप किसी बकरे की बलि दो। जैसे हम संतान है माँ की, माता कहती है कि जैसे मानव इंसान मेरी संतान है, मुझे माँ समझकर मानते हैं, इसी तरह जानवर पशु पक्षियों में भी मैं उनकी माता हूं। इसलिए मुझे सबसे प्रिय जो है, माता को जो प्रिय प्रसाद का भोग लगता है वो गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि माँ को कभी भी ऐसा पदार्थ तमोगुणी या रजोगुणी भोग मत लगाओ। और माता मुक्ति की दाता है, इस बात को ध्यान में रखें कि माँ मोक्ष की दाता है। जब वो मोक्ष की दाता है तो हमें माँ के चरणों में हमेशा ऐसे ही निवेदन करना चाहिए। आप माता के भक्तों का धन्यवाद कि आप सबने समय निकाल कर इस कथा को श्रवण किया, और आशा करते हैं कि ये कथा आप अपने बच्चों को और दूसरे लोगों को भी सुनाएंगे, जिससे कि माता प्रसन्न हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता रानी।